अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हो रही है ईद की सफ़ाई और वो भी बहुत ही भयंकर वाली सफ़ाई हो रही है, क्योंकि पूरे चम्मच से लेके भगोने तक के को मैंने साफ़ किया था किचन में और एक एक टाइल्स को घिस घिस के चमकाया था। तो आज का मेरा व्लॉग ईद की किचन क्लीनिंग व्लॉग है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो रोज़ा रख के और सफाई करना बड़ा भारी पड़ गया था, क्योंकि गर्मी अभी मुंबई में बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, धूप बहुत हो रही है। तो मैंने स्टार्ट किया था सुबह 8:30 बजे से। आज मैं जल्दी उठ गई थी, नहीं तो सहरी के बाद जब मैं सोती हूँ तो इतनी जल्दी नहीं उठती हूँ, 10 बजे तक उठती हूँ। तो आज 8:30 बजे उठ गई थी, क्योंकि मुझे सफाई करना था। और ये ईद के 3 दिन पहले मेरी ये सफाई हो गई थी, पर ये वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि आप लोग को पता होगा मैंने और भी वीडियोस में बताया है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही है, मेरी आवाज़ ख़राब हो गई है, गला बैठ गया है, तो मैं वॉइस ओवर नहीं दे पा रही थी। फिर वीडियोस बनी रखी हुई है, तो मैंने सोचा कि कैसी भी आवाज़ है उसमें ही मैं अपलोड करती हूँ। तो आज वॉइस ओवर करके अपलोड कर रही हूँ। तो मैंने सुबह स्टार्टिंग की थी। मैंने सबसे पहले मेरे किचन में आपने देखा कि इतना सारा बर्तन था, मैंने सारे बर्तन पहले खाली किए। पहले तो जब मैं किचन में आई तो जितने भी सहरी के बर्तन थे वो सारे मैंने बर्तन मांज के पूरे क्लीन करके हटा दिए थे। उसके बाद जो भी मेरे स्टैंड पे बर्तन थे वो सारे मैंने हटाए और सब मैंने हॉल में ले जा के रखा, क्योंकि किचन इतना छोटा है कि वहाँ सिर्फ खड़े होकर खाना बना सकते हैं और मांज के बर्तन रख सकते हैं। तो पूरा काम करने के लिए किचन हॉल को भी साथ में लेना पड़ता है, उसमें भी पूरा पसारा हो गया था। तो फिर सारे बर्तन पहले मैंने क्लीन करके हटा दिए, किचन खाली कर लिया। अब ये डिब्बे बहुत गंदे हुए थे। रमज़ान में डिब्बों का इतना काम लगता है, सब पे हाथ लगता रहता है, तो सारे डिब्बे बहुत गंदे हो गए थे। तो मैं सारे खूब रगड़ के सब डिब्बों को साफ़ कर रही हूँ। तो मेरे बड़े डिब्बे साफ़ करके हो गए और इधर मैं छोटे डिब्बों को उतार रही हूँ, जो मसाले वाले छोटे डिब्बे होते हैं, और उसको मैं थोड़ा जिसमें सामान है उसको मैं खाली करके रख रही हूँ। एक्चुअली मैं इसलिए और लेट करके किचन साफ़ कर रही थी कि जो भी सामान है वो सब खाली हो जाए डिब्बे, तो फिर सफाई करने में आसानी रहेगी। फिर जो भी नया किराने का सामान आएगा तो ईज़िली फिल हो जाएगा, डिब्बे धुले रहेंगे। तो इसलिए मैंने और लेट किया था। और इधर एक तरफ चाय का मग दिख रहा है जिसमें चाय बनी हुई थी, तो तलहा के लिए चाय बनी हुई थी, तो उनको चाय मैंने दे के फिर से कि मैं काम पे लग गई हूँ। और फिर इधर बस सफाई होते जा रही है। तो रमज़ान में इस बार मैं इतना बीमार हो गई कि मुझे मेरा हर काम और अलविदा और चांद रात ये सब आगे चल रहा है और मेरा काम पीछे चल रहा है। तो ये देखिए मेरा डिब्बे भी सब धो के हो गया है, सारे पूरे बड़े छोटे सारे डिब्बे धुल के हो गए हैं। तो अब ये सब सूख रहे हैं, तो इसको मैं ले जाके अब मुझे यहाँ पर सफाई करना है, सब जाला वीला निकाल के, और विंडो सब साफ़ करना है। तो मैं ये जितने भी डिब्बे मैंने अभी धुले ये सब मैं हॉल में पंखे के नीचे रखने जा रही हूँ। इसके पहले व्लॉग में आपने देखा होगा जब मैंने रमज़ान की किचन क्लीनिंग की थी, तो सारे डिब्बों को मैंने टेरिस पे सूखने के लिए रखा था। पर अभी रमज़ान रोज़ा रख के तो मुझसे चलने को नहीं हो रहा, तो मैंने टेरिस पे नहीं गई थी, मैंने इधर ही धूप अभी ये बहुत हो रही है तो आ रही थी जो विंडो में, उसमें डिब्बे काफ़ी हद तक सूख गए थे। और जो नहीं सूखे वो मैं पंखे में रख दे रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी सब सुखा के डिब्बे और फिर वापस से सब अपनी जगह पे रखना है, एडजस्ट करना है, और जो सामान है उसको भी फिल करना है। तो इस तरह से देख रहे हैं पूरा हॉल भी फैला हुआ है। और ये टीवी चल रही है, इसमें कार्टून, तलहा मेरा बेटा कार्टून देख रहा है और मैं अपना काम कर रही हूँ। तो इतना डीप क्लीनिंग की थी मैंने इस बार, और इस बार क्या मैं हमेशा ही करती हूँ। और जब त्यौहार होता है तो चाहे जितनी तबीयत ख़राब रहे और भी दिल लगता है कि कितना अच्छा साफ़ कर ले। तो मुझे कई सारी चीज़ें किचन की लेनी भी थी, पर मैं मार्केट नहीं जा पा रही हूँ। मुझे डिब्बे में सोची थी लेने के लिए नए, फिर मैंने इन्हीं को क्लीन करके अच्छे से और फिर इसको ये सजा के रख दिया था, तो वही अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरह से फिर जितने भी डिब्बे मेरे धुल गए, जितने साफ़ हो गए, सारी चीज़ें ये ला के मैं हॉल में रख रही हूँ। और मैं इतना थक गई थी करते करते, पर अगर थोड़ी सी मेहनत कर लो तो घर कितना अच्छा लगता है। तो ये देखिए फिर पूरा साफ़ हो गया है, साफ़ नहीं हुआ है, पूरा खाली हो गया किचन। और अब मैं विंडो से स्टार्ट करूँगी। तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा तो गंदा नहीं था, क्योंकि मैं मंथली क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो फिर जो भी थोड़ा जाला था उसको मैंने हटा के अभी पहले विंडो साफ़ की थी, और विंडो साफ़ हो गई तो और भी ज़्यादा उजाला आने लगा था,
क्योंकि पीछे बिल्डिंग रिपेयरिंग का काम चल रहा था तो उससे विंडो काफ़ी गंदी हो गई थी। तो फिर इधर मैंने ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा काम करके आके चेयर पे बैठ जा रही थी, आराम कर रही थी और ये दिखा रही हूँ पसारा। मैं इसको ये देख रही हूँ मैं इसको अपनी जगह पे वापस कैसे रखूँ, क्योंकि मैं अब काफ़ी हद तक थक चुकी हूँ। ये अभी 12 बज चुके हैं, मैं सुबह 8 बजे 8:30 बजे से लगी थी और फिर वापस मैं आ गई, मैं झाड़ के चली गई थी थोड़ा आराम करके। फिर ये आई हूँ मैं तो लाल हार्पिक डाल के पानी में और फिर ये विंडो वगैरह टाइल्स सारी मैं साफ़ कर रही, तो इतना अच्छा इससे क्लीन हो जा रहा है और अच्छी तरह से साफ़ हो जा रहा है। तो इस तरह से साफ़ कर लो तो फिर वो कई दिनों तक के अगर धुलाई कर लो, सिर्फ पोछो ना और अच्छे से धुल लो पानी से, साबुन या सरफ़ या हार्पिक वगैरह से, तो वो काफ़ी दिनों तक ये वाली सफाई चलती है। तो मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी और सारे स्टेन को भी अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ किया था जो एकदम चमक गया था। तो इस तरह से मैं जल्दी जल्दी जितने मैंने फास्ट मोड में सारी वीडियोस लगा के रखी हूँ, नहीं तो ये 1 घंटे की वीडियो बनी थी क्योंकि मुझे खुद 4-5 घंटे से ज़्यादा लग गया था करने में, ये किचन क्लीनिंग करने में, डीप क्लीनिंग करने में। तो इसको मैं सारी वीडियोस को मैंने अपने फास्ट मोड पे रखा है ताकि वीडियो मेरी छोटी से छोटी बने और वॉइस ओवर भी मैं अच्छे से दे सकूँ, क्योंकि आवाज़ इतनी ख़राब निकल रही है, इतनी इरिटेटिंग आवाज़ निकल रही कि मुझे वॉइस ओवर देने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस तरह से पूरा किचन मैंने धुल लिया था, सारी टाइल से अच्छे से साफ़ कर ली थी और पूरा किचन बिल्कुल फिर से नया जैसा हो गया था और बहुत अच्छा लग रहा था। इतना सुकून लग रहा था किचन देख के कि मेहनत लगी लेकिन किचन इतना अच्छा साफ़ हो गया, उसमें काम करने में अच्छा लग रहा है। फिर जब ऊपर का मेरा सारा हो गया तो फिर ये नीचे वाला पोर्शन चूल्हा वाला, यहाँ पर भी मैंने चूल्हा साफ़ करके और अच्छे से ये प्लेटफॉर्म को भी मैंने रगड़ रगड़ के साफ़ कर लिया था। उसके बाद फिर मैं नीचे का जो मेरा डिब्बों वाला पोर्शन है तो ये वापस से मैं ये लाल हार्पिक डाल के और फिर नीचे का सारा डिब्बों वाला जो पोर्शन है मेरी कैबिनेट है वो सारी चीज़ को सारे को अच्छे से मैं पोंछ के ले लूँगी, तो उससे वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। फिर सूखने के बाद मुझे स्टार्ट करना है अपने डिब्बे रखने के लिए। तो इस तरह से जो टाइल्स है और जो डिब्बों वाला कैबिनेट है ये सारी चीज़ें मैं अच्छी तरह से सारी जगह को साफ़ कर लूँगी। और ये जो साइड में सिलेंडर वाला पोर्शन दिख रहा है यहाँ मुझे हटाने में बहुत डर लगता है, अगर कॉकरोच वगैरह या छिपकली रहती है तो मुझे डर लगता है। तो ये वाला पोर्शन तो जब हस्बैंड रहते हैं तभी मैं करती हूँ, तो इसको मैंने आगे आगे से किया था, उसको मैंने हटा के नहीं किया था क्योंकि मुझे फिर डर लगता है अगर छिपकली या कॉकरोच दिख जाएगा तो फिर मैं भाग जाऊँगी। तो फिर मैंने उसको आगे आगे से कर लिया था, बाकी सारा मेरा क्लीन था क्योंकि मैं करती रहती हूँ तो ज़्यादा गंदा नहीं था। तो मैंने वो सब अच्छे से क्लीन करके ले लिया क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, फिर जोहर का भी टाइम हो गया है। तो मैं सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कर रही। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, यहाँ बैठ के मैं सबसे बातें कर रही हूँ। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी चीज़ कहाँ रखूँ, और कोई बोलेगा कि इतने छोटे से किचन में इतनी सारे बर्तन होंगे, और मेरे पास बर्तन माशाल्लाह बहुत सारे हैं। कितने सारे मैंने बेड में रखे हैं, शोकेस में रखी हूँ, उसके बाद भी इतने बर्तन। अगर मेरे पास घर मुंबई जैसी जगह में छोटे से घर में कोई 10 लोग भी आ जाए तो मुझे किसी भी चीज़ की कोई भी बर्तन की कमी नहीं पड़ती, इतने सारे बर्तन मेरे पास है। मुझे शॉपिंग करने का बहुत शौक़ है। अगर मैं बाज़ार जाती हूँ तो कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ, और फिर जब सफाई कर रही हूँ और ये बर्तन देख रही हूँ तो मैं वही बैठकर बात कर रही हूँ। अब तो मैं एक चीज़ नहीं लेके आऊँगी, इतना सामान मेरे घर में हो गया है कि रखने की जगह नहीं है। और फिर ये सफाई करने से ज़्यादा मैं इसको रखते रखते परेशान हो गई थी, मुझे चक्कर आने लगा था, रोज़े में इतना पसारा हो गया था। और सारी चीज़ों को अपनी जगह पे रखना और एडजस्ट करके रखना, और वो भी सजा के रखना कि वो देखने में भी अच्छी लगे और एडजस्ट हो जाए। और रमज़ान की वजह से और भी कई सारे डिब्बे बढ़ गए थे, जैसे कि बेसन का डिब्बा हो गया था और ये चना मटर का ये सारा एक्स्ट्रा हो गया था। तो ये अब रोज़ा ख़त्म हो जाएगा तो ये सारे डिब्बे मैं हटा दूँगी, और जो फिर बेसिक से कंटेनर से बस वही रहेंगे। तो ये देखिए मैं किस तरह से सेट कर रही हूँ कि इतने छोटे से किचन को इतनी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ कि सारी चीज़ें आ जाती है। फिर इधर सब्जी के स्टैंड में जो भी कांदा बटाटा सब हस्बैंड रात में लेके आए थे वो सब भी मैं एडजस्ट कर दे रही हूँ, और जो जो काम दिखते जा रहा है एक काम करते करते दूसरा काम दिख जा रहा है उसको करने लग रही हूँ। फिर ये सारे बर्तन में लेकर आ रही हूँ। अभी देखते देखते सारे बर्तन का स्टैंड ऐसे भर जाएगा कि उस पर से बर्तन गिरने लग जाएंगे, इतने बर्तन हो गए। तो फिर अभी इस बार मैंने सोचा है कि मैं बर्तन आधे कर दूँ, क्योंकि फिर बर्तन धुलने के लिए भी बहुत सारे निकलते हैं। रमज़ान में बहुत सारे बर्तन हो गए थे।
और फिर मेरा सारा हो गया। फिर मुझे याद आया कि ये वाली दीवार तो मैंने साफ़ ही नहीं की और मैंने बस झाड़ू से इसको साफ़ किया था। फिर मुझे याद आया कि इसको मुझे पोंछना भी, तो सिर्फ सारा करने के बाद फिर मैंने ये वाली दीवार भी टाइल्स वगैरह पोंछ ली थी, तो ये एकदम चमक गया था। वही मैं आपको दिखा रही थी कि किचन साफ़ हो गया है, पर अभी सजा नहीं है क्योंकि अभी रमज़ान चल रहा है। तो कई सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, सब थैली में बहुत सारी चीज़ें अभी रखी हुई है। तो साफ़ तो एकदम माशाल्लाह बहुत अच्छा क्लीन हो गया, बहुत मेहनत आज मैंने की। और ये देखिए हॉल में जो आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ से मैं मुझे ले जाने में पूरा 1-2 घंटा लगा था, 1.5-2 घंटा पूरा साफ़ करने में। अब पूरा मेरा हो गया और ज़ोहर का टाइम, ज़ोहर की नमाज़ का लेट हो रहा है, तो बस ये पोछा लगा के हो गया, मेरा नहा के भी हो गया। मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ ज़ोहर की, मुझे लेट हो गया था। वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।